आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के माननीय राज्यपाल आदरणीय राम नाईक जी, विदेश राज्य मंत्री माननीय जनरल वीके सिंह जी, केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, नंद गोपाल नंदी जी, अतुल गर्ग जी, माननीय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, माननीय सांसद विजयपाल सिंह तोमर जी, माननीय सांसद अनिल अग्रवाल जी, माननीय विधायकगण, गाजियाबाद की महापौर, अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और गाजियाबाद और आसपास के क्षेत्रों से आज इस समारोह में उपस्थित सभी उपस्थित भाइयों बहनों, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने देश और दुनिया के अंदर एक नया विश्वास भारत के प्रति जागृत किया है, विकास की 30,000 करोड़ से ऊपर की परियोजनाओं उपहार स्वरूप आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को समर्पित करने के लिए यहां पर आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जहां विकास और सुशासन के माध्यम से पूरे देश के अंदर लोक मंगलकारी अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, देश के अंदर 100 से अधिक लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने, उनके जीवन स्तर को उठाने का कार्य विगत 56-57 महीनों के दौरान पूरे देश के अंदर दिखाई दे रहा है। वहीं साथ ही साथ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने, सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक के माध्यम से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करने और गाजियाबाद की धरती पर आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। मैं गाजियाबाद के आप सभी नागरिक बंधुओं की ओर से अपने यशस्वी नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आपने देश की राजनीति में या जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपने लिए जीने वाले लोग देखे होंगे। राजनीति हो, समाज जीवन हो या जीवन के अलग अलग मोड़ पर अलग अलग प्रकार के लोगों से आपकी भेंट हुई होगी और आपने देखा होगा कि हर एक का अपना एक उद्देश्य है, लेकिन अपने लिए जीने वाले लोगों की संख्या, जो अपने लिए, अपने परिवार के लिए जी रहा हो, वह बहुतायत संख्या आपने देखी होगी। राजनेताओं की देखी होगी, राष्ट्राध्यक्षों की देखी होगी, प्रधानमंत्रियों की, मुख्यमंत्रियों की, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के उन राजनेताओं की, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की देखी होगी। लेकिन देश के लिए जीने वाला एक महान व्यक्तित्व आज नरेंद्र मोदी के रूप में हम सबके बीच में है, जिनका एक एक पल, एक एक क्षण देश के लिए 125 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली लाने के लिए एक एक क्षण जो जीते हों, भारत के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री का आज मैं गाजियाबाद की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देश के माथे के चंदन को सदैव गौरव के साथ प्रफुल्लित करने वाले भारत माता के ऐसे लाल का यहां पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों,
आपने देखा होगा, वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह देश कैसे परिवर्तन ला सकता है, कैसे परिवर्तन हो सकता है। याद करिए, आज से 5 वर्ष पहले देश के अंदर के उन निराशाजनक परिस्थितियों को देखा होगा आपने, जब देश के अंदर अविश्वास था, आतंकवाद और नक्सलवाद का भय था, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई सरकारें थी, चारों ओर अराजकता था और दुनिया के अंदर कोई भारत को पूछता नहीं था। यह परिस्थिति आज से 5 वर्ष इसी भारत की थी और आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं, कांग्रेस, सपा, बसपा, इन सब के समय में जिन कार्यों के लिए ये सदैव कहते थे कि नामुमकिन है, आपने देखा होगा, देश की सुरक्षा का मामला हुआ 2008 में, मुंबई पर हुआ आतंकी हमला, तत्कालीन सरकार हाथ पर हाथ धरी बैठी रही, क्योंकि आतंकवाद से लड़ना उनके लिए नामुमकिन था। देश की सुरक्षा पर सदैव सेंध लगती थी, आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो या अलगाववाद हो, भारत की आंतरिक और बाह्य दोनों सुरक्षाओं को चेतावनी देती थी, लगातार उनको दस्तक देती थी, लेकिन वे इन सब के खिलाफ लड़ने में सदैव अपने आप को बोलते थे कि इनके खिलाफ लड़ना नामुमकिन है। लेकिन आज नामुमकिन को मुमकिन बनाया। पूर्वोत्तर के सभी आतंकी संगठनों एक क्षण में, एक झटके में पूर्वोत्तर के भारत के आतंकियों को और अलगाववादियों को सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से नेस्तनाबूद करने का रहा हो, या पाक प्रस्त आतंकवादियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक का हो, या फिर पुलवामा की आतंकी घटना का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एयर स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान के अंदर आतंकी कैंपों को नष्ट करने का रहा हो, नामुमकिन को मुमकिन बनाने का नाम जिस एक महान व्यक्तित्व ने यह कार्य किया है कि नामुमकिन मुमकिन है, क्योंकि मोदी हैं तो मुमकिन है। इस देश के अंदर गरीबों के लिए आवास हो, लोग कहते थे नामुमकिन है, कहां से पैसा आएगा। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर हर एक गरीब के पास व्यक्तिगत शौचालय हो, लोग कहते थे कहां से पैसा आएगा, ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। हर गरीब के पास अपना विद्युत का कनेक्शन हो, हर गरीब के पास अपना रसोई गैस का कनेक्शन हो, हर एक गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर हो, लोग कहते थे कहां से पैसा आएगा। ये सब नामुमकिन था उनके लिए, क्योंकि उनके प्रति, गरीबों के मन में उनके प्रति कोई पीड़ा नहीं थी। हर किसान को, लघु और सीमांत किसान को वर्ष में 6,000 रुपए मिले, उनके बीज और खाद और दवा की समस्या का समाधान हो। पिछली सरकारें कहती थी नामुमकिन है। हर नौजवान के स्किल को एक मंच मिले, पिछली सरकारों के लिए नामुमकिन था, लेकिन इन सब को मुमकिन बनाया है, क्योंकि मोदी हैं तो मुमकिन है। और इसलिए आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी हम सब के बीच में आए हैं, भाइयों बहनों, हम सब इसलिए भी गौरवान्वित हैं। हम सब के लिए गौरव की बात आपने देखी होगी, पिछले 10 दिनों की उन घटनाओं का, केवल 3-4 घटनाओं का जिक्र आपके सामने करना चाहता हूं। 24 फरवरी की तिथि, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश के 12 करोड़ किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा की और एक साथ 1 करोड़ किसानों के खाते में सीधे धनराशि की पहली किस्त देने का कार्य किया। उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी जी आस्था का महासमागम, कुंभ की परंपरा हजारों वर्षों से इस देश के अंदर चली आ रही है, लेकिन कुंभ को वैश्विक मानचित्र पर लाने का कार्य होना चाहिए।
इस कार्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में अपनी परंपरा को मान्यता दिलाई जाए। जहां इस कार्य के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, वहीं संगम में इस आस्था को सम्मान देने के लिए स्वयं पहुंचना, आस्था के संगम में स्वयं डुबकी लगाना और फिर सफाई कर्मियों के पाद प्रक्षालन के माध्यम से उन्हें सर्वोच्च सम्मान देने का कार्य करना, अद्भुत कार्य। भारत के इतिहास में जो कार्य कभी नहीं हो पाया था, वह कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रयागराज की धरती पर किया। और यही नहीं, सैकड़ों वर्षों के बाद इस आस्था को सम्मान देने के लिए अक्षय वट श्रद्धालु जनों की दर्शन के लिए खुले। यह कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुकंपा से, जहां 1 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन प्रयागराज में संगम तट पर अक्षय वट का दर्शन कर पाया, जहां इस कार्य को कुशलता पूर्वक वहां पर संपन्न करने के साथ 24 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज कुंभ में आस्था की पवित्र डुबकी लगा करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की कि कुंभ की व्यवस्था को उनके मार्गदर्शन में जो भव्य स्वरूप और जो वैश्विक स्वरूप मिला है, उसके माध्यम से भारत का सम्मान आगे बढ़ाने का जो कार्य हुआ, जहां एक ओर आस्था का सम्मान तो दूसरी ओर आतंकवाद के खिलाफ कैसे तांडव मचाया जाना चाहिए। भारत के जाबान जवानों ने पाक अधिकृत कश्मीर में घुस करके पाक प्रस्त आतंकवादियों को जैसे नष्ट करने का कार्य किया है। मित्रों, भारत के इतिहास में समन्वय अपने आप में देखना अत्यंत दुर्लभ है, एक दुर्लभतम घटना है। आज आप देख रहे होंगे प्रातः काल से प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर लगा है। अलग अलग स्थानों पर 300 वर्षों के बाद भगवान विश्वनाथ मंदिर काशी की सुंदरीकरण की योजना का शुभारंभ आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी में स्वयं अपने कर कमलों से कार्य योजना को प्रारंभ किया। मातृशक्ति को सम्मान देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज मातृशक्ति को देश के 75,000 स्थानों पर मान्यता देने का काम और सम्मान देने का कार्य जहां प्रारंभ किया, वहीं साथ ही साथ आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए हैं दिल्ली मेरठ रैपिड रेल की आधारशिला रखने। 30,000 करोड़ रुपए की यह परियोजना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक इनके जीवन का एक नया सपना साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। गाजियाबाद की मेट्रो का शुभारंभ हो या फिर यहां के प्रत्येक जीवन में खुशहाली लाने का आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हो रहा है। मित्रों, आज अगर हम सफल हो पा रहे हैं हर एक क्षेत्र में, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन है। और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं ये वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहन और बेटियों की सुरक्षा खतरे में थी। कैराना और कांदला से व्यापक पलायन हो रहा था, अराजकता चरम पर थी। यही वह उत्तर प्रदेश है जहां हर दूसरे दिन बड़े बड़े दंगे होते थे, किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं होता था और विकास के नाम पर व्यापक लूट खसोट के माध्यम से विकास की योजनाओं को ठप करके यहां की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कार्य होता था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर हर नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है और इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने का कार्य हुआ है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। और इसलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आज जब प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में आए हैं, मैं केवल 3 बार बोलूंगा तो आप मेरे साथ बोलेंगे, मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी है तो। आप सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं एक बार पुनः गाजियाबाद में इन ढेर सारी योजनाओं को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए यहां आगमन पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और इस क्षेत्र के नागरिकों की ओर से हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं।
कि बहुत दिनों से लोगों की मांग थी कि मोदी जी का मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो। आज वो अवसर यहां पर हमें प्राप्त हो रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।